बड़ी खबर के साथ देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 1,31,000 से ज्यादा केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 780 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 1,31,000 केस सामने आए हैं और 780 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण के चलते। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 1,31,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 780 लोग ऐसे थे जिनकी संक्रमण के चलते मौत हो गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद केस में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। मंदिर के पक्ष में कोर्ट ने फैसला देते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण की राह साफ कर दी है। पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिलने के बाद अब 5 सदस्यीय पुरातत्व टीम का चयन होगा। बता दें कि साल 1991 से वाराणसी की अदालत में ये केस लंबित था। 1 बीघे 9 बिस्वा जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण रडार तकनीक से करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो जमीन है वो मंदिर का अवशेष है या फिर नहीं। इसके अलावा विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर ये देखा जाए कि उसके अंदर क्या 100 फीट ऊंची ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वनाथ मौजूद हैं या फिर नहीं है। इन तमाम बातों का सर्वेक्षण किया जाएगा एएसआई की टीम की ओर से। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। ज्ञानवापी मसले पर वाराणसी की अदालत से आए फैसले का अयोध्या के साधु संतों ने स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले के बाद संतों ने अयोध्या में मिठाई बांटकर खुशी जताई। संतों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगाए। भगवान विश्वनाथ का मंदिर है और इसमें कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 2 मुसलमान भी उसमें रहें इसको हम विरोध करते हैं। वहाँ केवल हिंदू के पक्ष से आदर है। जैसे राम जन्मभूमि का जब मुकदमा चला था तो उसमें केवल हिंदू पक्ष के लोग थे, मुसलमान अलग से थे और उसके साथ नहीं जुड़े थे। इसलिए उनका जरूरत नहीं है मुसलमानों का। कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो रहा है, उसी तरह से देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान का भी दिव्य भव्य अब जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। वह शुभ घड़ी की जो प्रतीक्षा थी वह आज से उसका श्री गणेश हो गया है। वाराणसी न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो एएसआई के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। वहीं ज्ञानवापी मसले पर आए फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर फैसला कैसे आ सकता है। सारा इश्यू जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि ये सूट चल भी सकता है या नहीं चल सकता, या सिर्फ या इसी स्टेज पर खारिज हो जाना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में जब सारा इश्यू इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह के ऑर्डर का मुझे नहीं लग रहा कि कोई जस्टिफिकेशन है। देखिए, जो सिविल कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि वहाँ की मस्जिद के नीचे के इलाके के इर्द गिर्द का एएसआई उसकी करे, सर्वे वगैरह करे, तो ये कतई गैर कानूनी हुक्म है। इसलिए कि यही मसला कि ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग बहस हो चुका है, जजमेंट रिजर्व है। इस नए विवाद को जन्म देते हुए जो लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है, उस पर कोर्ट ने निर्णय किया है। कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है
लेकिन मेरा ये मानना है कि कोर्ट के ऑर्डर की बनिस्बत अगर सर्वे को सही ईमानदारी के साथ किया जाए और हालात को साजगार रखते हुए किया जाए और फिर किसी नए विवाद को जन्म न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर कदम होगा। वहीं ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। तमाम जगहों पे विवाद हुए, तमाम जो भारत के प्रतीक चिन्ह थे वहां तोड़फोड़ हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि एएसआई एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करे और जो विवाद के बिंदुओं का अध्ययन करके उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति करता है, हर वो पार्टी करती है जो देश के संविधान में अपनी आस्था रखती है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या क्या कहा है? देखिए, जब राम मंदिर बना तो उसमें राम मंदिर बनने के जब रास्ता खुली तो उसमें एक सबसे बड़ा हाथ था पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसी को आधार मान करके 2019 में एक बार फिर से लॉर्ड विशेश्वर के पक्ष से एक याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि पूरे विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई। लगातार इस याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया शासन के द्वारा और लगातार सुनवाई होने के बाद कल एक बड़ा फैसला आया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया है। 5 व्यक्तियों का एक सदस्य टीम बनेगा जो कि केंद्र के पुरातात्विक विभाग के होंगे और उसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो और इसका रिपोर्ट उसके बाद कोर्ट में दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी इसकी एक टाइम लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन पहले जो वो 5 लोगों का सदस्य का जो टीम बनना है उसको निर्धारित किया जाएगा और इसके बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में जाया जाएगा। इस 5 लोगों की टीम का चयन कौन करेगा रवि? और इसके अलावा जब टीम का चयन हो जाएगा क्या उसके बाद समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी कि कितने समय में एसआई को अपनी जांच पूरी करनी है, सर्वेक्षण पूरा करना है? जी देखिए, सबसे पहले वो 5 लोग टीम में शामिल होंगे और इन 5 लोगों का टीम का जो चयन करना है वो पुरातात्विक विभाग ही करेगा और वो केंद्र और राज्य केंद्र की पुरातात्विक विभाग और राज्य की पुरातात्विक विभाग दोनों इस टीम में शामिल रहेंगे। जब इसके ये सदस्य फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद कोर्ट को इसका सदस्यों का नाम दिया जाएगा और उसके बाद एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है। गैंगस्टर की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रशासन ने संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया है। 3 बदमाशों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। शेरकोट कीरतपुर में ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र में भी कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर बिजनौर से हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है। प्रशासन की तरफ से संपत्ति कुर्क की गई है गैंगस्टर की। तो 3 बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। शेरकोट कीरतपुर में कुर्की की कार्रवाई का बोर्ड लगाया गया है। इसके अलावा हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र में भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ की संपत्ति इसके तहत कुर्क की जानी है। योगी आदित्यनाथ ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के सीएम को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तम स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है बधाई देते हुए, ये भी हम आपको बताते हैं। सीएम योगी ने लिखा है, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में विकास होगा। उत्तराखंड नित नए आयाम भी स्थापित करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज जन्मदिन है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको शुभकामना संदेश दिया गया है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि खेत में गेहूं काट रही युवती को 3 युवक जबरदस्ती उठाकर ले गए और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने वहां से किसी तरह से भागकर गांव वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गांव वालों ने चारों तरफ घेराबंदी कर 2 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कानपुर ने बताया कि इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। मामले में 376D 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है
उसके द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को लिखाया गया, जिसमें से स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। अन्य सभी अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बलरामपुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप 5 पंचायत कर्मियों पर लगा है। पुलिस ने सभी पंचायत कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पंचायत कर्मी फरार हैं। आरोप के मुताबिक पंचायत सेक्रेटरी अपनी महिला मित्र को उसके घर छोड़ने के बहाने अपने सहकर्मी के कमरे पर ले गया। वहां पहले से ही 4 पंचायत कर्मी मौजूद थे। महिला का आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और नशे में होने पर उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में वो किसी तरह से वहां से भागकर बदहवास अवस्था में रेहरा बाजार चौराहे पर पहुंची। पीड़िता की दशा देखकर लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस पीड़िता को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। तब तक सभी आरोपी पंचायत कर्मी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस पीड़िता को लेकर थाने गई और आरोपी पंचायत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दूसरे दिन पीड़िता का ही धारा 151 में चालान कर दिया। मुचलके पर छूटकर पीड़ित 8 अप्रैल को एसपी कार्यालय पहुंची और आपबीती सुनाई। एसपी के आदेश पर महिला थाने में सभी 5 आरोपी पंचायत कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश अब पुलिस टीमें कर रही है। उधर देवरिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश रोहित कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश रोहित कुमार जनपद कुशीनगर जिले का रहने वाला है और सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 मामलों में बीते 6 महीनों से वांछित था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। इस जनपद के थाना बलौनी पुलिस ने कोतवाली के 3 अभियोगों में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त पिछले 5-6 महीने से 2 अभियोगों में वांछित चल रहा था तथा अभी रिसेंटली पुलिस मुठभेड़ में यह भाग निकला था, जिसे बलौनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति धर्म की सरकारों मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति धर्म की सरकारों मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति धर्म की सरकारों
मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की और अब बात करते हैं यूपी के बड़े शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू की। यूपी में 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम ने अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू का रियलिटी चेक किया। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान कितनी सख्ती थी, लोग नाइट कर्फ्यू का कितना पालन कर रहे थे, या फिर सब पहले जैसा ही था, सभी पहलुओं का न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स ने जायजा लिया। हम आपको एक एक कर इन 4 बड़े शहरों का रियलिटी चेक दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लखनऊ की तस्वीर देखिए। राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू का असर दिखा। आज से बरेली और सहारनपुर में भी कोरोना कर्फ्यू लगेगा, जिसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। लखनऊ में पुलिस सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू का पालन करवाती हुई नजर आई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सड़कों पर नाइट कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूं, जहां पर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना को लेकर दहशत का आलम यह है अब कि इस प्रशासन को नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ जो पुलिस बल देख रहे हैं आप, ये गंज में गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिर किसी ने दुकान खोली तो नहीं है, मार्केट खुली तो नहीं है, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। हमारे साथ सुमेन वर्मा जी हैं। ये बताइए सर कि
इस समय क्या हालत दिखाई दे रही है? लोग कर्फ्यू को फॉलो कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं इस बैरिकेड को? इस संबंध में मुझे यही कहना है, लोग सचेत हैं। आप लोगों के माध्यम से जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है लोगों में आज के डेट में। पहले भी 1 साल पहले भी हम इस टाइप का कर्फ्यू था। इस कंडीशन में देखते हुए आज के आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरी तरीके से कर्फ्यू, और या कर्फ्यू हम इसको नहीं बोलेंगे, लॉकडाउन लगी हुई है और जो है ये पूरी तरीके से जो है प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड है। चारों तरफ सीनियर ऑफिसर्स भी इसको चेक कर रहे हैं, हम लोग भी ऑन द ग्राउंड है, हमारे बाकी फर्दर स्टाफ और मेम्बर जो है वो भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अभी तक ऐसा केसेस बहुत कम है जहाँ पे कोई उल्लंघन की बात आई हो, और उल्लंघन अगर होगी तो उसके खिलाफ भी जो विधिक कार्रवाई है, जो प्रोविजंस है लॉ के, उनके खिलाफ यूज़ किया जाएगा। क्या लोग ये मानने को तैयार हैं या मान चुके हैं कि अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है लखनऊ में, मुझे निकलना ही नहीं घर से, या आप लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है लोगों को? लोग 99% केसेस में मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो लोग मान चुके हैं। वही लोग बाहर अभी निकल रहे हैं जिनको कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई जो आवश्यक सेवा होते हैं उनसे जुड़े हुए हों या और किसी काम में लगे हुए हैं। अगर कोई शख्स नहीं मानता है तो क्या करेंगे आप? जैसे मैं बता, हमारे प्राविधान हैं एज पर द लॉ एंड एज पर द एक्ट, जो फाइन से शुरू करके FIR रजिस्ट्रेशन तक है, तो हम सारे ये प्राविधान अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये सोमेन जी हैं जो बता रहे थे कि लखनऊ में जिस तरीके से लॉकडाउन या यूँ कहे तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, उसके बाद से सड़कों पर जो सन्नाटा है एक तरफ, वही दूसरी ओर लॉकडाउन या यूँ कहे तो नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू से कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कानपुर में भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने रात में इसका जायजा लिया तो सड़कें सुनसान नजर आईं। कानपुर के परेड चौराहे पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का कुछ वाहन निकल रहे हैं क्योंकि पहला दिन है, कुछ को शायद पता है, कुछ को नहीं पता है, या कोई इमरजेंसी सर्विस का है, या पुलिसकर्मी है, या LIO का है, या कोई स्टेशन से आ रहा है। मगर ओवरऑल इस परेड चौराहे की अगर बात की जाए, दुकानें को अगर दृश्य देखा जाए तो जितनी दुकानें हैं सब दुकानदार बंद कर चुके हैं, क्योंकि 10 बजे का समय होना था और लोगों ने 10 बजे से पहले अपनी सारी शॉप्स बंद कर दी। अब अगले चौराहे पर चल के देखते हैं कि क्या अगले चौराहे का क्या है हाल। अब हम लोग की टीम चलेगी सीधे बड़े चौराहे की तरफ। पूरा रास्ता है जो सबसे बड़ी मार्केट है, ये इस मार्केट में जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है सारी दुकानें बंद हैं। मतलब नवीन मार्केट जहाँ 750 से ज़्यादा दुकानें, सारी दुकानें बंद हैं, चाहे वो बेकरी शॉप हो, चाहे कई कपड़ों गारमेंट, सब ने आज फर्स्ट डे ही 10 मिनट्स पहले ही बंद कर दी। यानी शहर का जो सबसे हार्ट ऑफ सिटी जिसे कहा जाता है, नवीन मार्केट, ये पूरी तरीके से बंद है। सारे शॉपकीपर्स, इवन यहाँ तक के एम्प्लॉयज़, आप देख सकते हैं सारे शटरों पर ताला लगा हुआ है। तो साफ देखा जा सकता है कि क्या असर है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।